सभी को जय हिंद। आज हम लोग पृथ्वी के बारे में जानेंगे। जिस ग्रह पे हम लोग रह रहे हैं उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ये पृथ्वी है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में एक काल्पनिक रेखा बांटती है जिसे विषुवत रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलते हैं। अक्षांश और 23.5 डिग्री नीचे और 23.5 डिग्री ऊपर। साढ़े 23 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा, साढ़े 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। मकर रेखा बोलते हैं। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी, यहाँ पे है 66.5 डिग्री दक्षिणी। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी को अटलांटिक रेखा बोलते हैं। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा। तो जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो ये सब नहीं था, इसको काल्पनिक तरह से बनाया गया है। और उत्तरी ध्रुव से यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा मिलाती है उसे देशांतर रेखा बोलते हैं। ये हो गया देशांतर रेखा। अब पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग, पृथ्वी 100% है ना, तो 71% भाग इसका जल से घिरा है और 29% भाग स्थल मंडल है। अब अक्षांश और देशांतर जान गए। अब जानते हैं कि दिन रात पृथ्वी पर कैसे होता है।
तो दिन रात जानने के लिए पहले मान लीजिए सूर्य, यहाँ पे एक सूर्य है, हालांकि पृथ्वी से बहुत बड़ा है सूर्य, लेकिन सूर्य मान लेते हैं सूर्य है, इसका रोशनी इस पे पड़ रहा है। देखिए इस बॉल की मदद से समझते हैं हम लोग। जैसे रोशनी इधर से मान लीजिए आ रहा है, सूर्य से इधर से आ रहा है रोशनी, तो ये साइड वाला जो हिस्सा है इसका, इस पे रोशनी पड़ेगा, और पीछे वाला साइड जो है उस पर अंधेरा रहेगा। तो सामने वाला जो हिस्सा है वो क्या है, दिन है, और पीछे वाला हिस्सा रात है, और ये घूमते रहता है, घूर्णन करता है, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे जब लाइट आएगा तो यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, और पृथ्वी पर दिन रात का जो होते रहता है। अब जानते हैं कि पृथ्वी पर जब घूमती है, पृथ्वी तो बहुत बड़ा है, तो ये घूमती है तो इस पर 71% जल है। तो 71% जल है, तो ये गिरता क्यों नहीं, और ये बहुत स्पीड घूमती है, तो ये गिरता क्यों नहीं है? तो इसमें है कि इतना बड़ा है कि जब ये नचेगा ना, तो इस पे से किसी भी वस्तु का गिरना बहुत मुश्किल है। और जल में, जहाँ जलमग्न तट है, वहाँ पे एक ज्वार भाटा का नाम सुने होइएगा, ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा क्या है? पृथ्वी के सतह पर जो समुद्री एरिया है, समुद्री एरिया में ऐसे करके पानी चलता है। जो लोग समुद्र किनारे गए होंगे वो देखे होंगे। तो ऊपर जो उठता है उसको ज्वार बोलते हैं, नीचे जो उठता है उसको भाटा बोलते हैं। ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। ये निरंतर चलता रहता है, कभी जोर से आता है, कभी धीरे आता है। अब एक चीज़ और जानेंगे हम लोग, ऑफशोर और उपशोर। ऑफशोर उपशोर जानने के लिए तीन जनवरी को उपसौर होता है, और 4 जुलाई को ऑफशोर होता है। तो ऑफशोर में क्या होता है? ऑफशोर में सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है। उपसौर, मान लीजिए कि ये दीर्घवृत्तीय कक्ष है, यहाँ पे तो दीर्घवृत्तीय कक्ष को यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, ये सूर्य है, यहाँ पे पृथ्वी है। दो स्थिति इसका बना रहे हैं हम। एक स्थिति ये है, तो
इसमें ये तो लगातार घूमती है, ऐसे 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 करके अपना चक्र पर भी घूम रही है और ऐसे ऐसे करके वापस भी आ रही है। तो 3 जनवरी का जो दिन होता है वो सबसे नज़दीक होता है ये सूर्य से। 3 जनवरी ये दूरी होता है 4 जुलाई को। सबसे अधिक दूर होता है, इससे दूर होता है उसको अपसौर बोलते हैं, जो नज़दीक होता है उसको उपसौर बोलते हैं। अब पृथ्वी के बारे में और जानते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी का स्थान तीसरा है। सूर्य से दूरी के सूर्य से दूरी तीसरा है और आकार में पृथ्वी 5वां स्थान है। आकार में 5वां स्थान है। अब जानिए, आकार में 5वां स्थान है। और पृथ्वी की आयु 4.6 मिलियन वर्ष। पृथ्वी का आयु कितना है? 4.6 मिलियन वर्ष। अब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय 8 मिनट लगभग 20 सेकेंड। कितना? 8 मिनट 20 सेकेंड। और अक्षांश, जैसे ये हो गया आपको अक्षांश, तो अक्षांश की संख्या और देशांतर। तो ये रेखा है, ऐसे अनेकों रेखा है। 90 इधर है ऊपर, उत्तर में 90 दक्षिण में एक बीच वाला, तो 181 अक्षांश है। और देशांतर इधर 180 और इधर 180। देशांतर कितना है? 360। ठीक है।